हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आरयूएचएस स्कोर अब कम बैठ रहा है और एमएमयूईटी का स्कोर अच्छा करना है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। सभी साथी पहले तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य रूप से कर देना। चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी के लिए बताने वाला हूँ। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना और लास्ट में कोई भी डाउट अगर इस वीडियो के बाद आपका रहता है साथियों, तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आरयूएचएस में स्कोर मान लो आपका 30 बैठ रहा है, 25 बैठ रहा है, 20 बैठ रहा है या फिर पैर बच्चों 15 ही क्यों ना बैठ रहा है, लेकिन अभी एमएमयूईटी में स्कोर अच्छा करने का मौका आप सभी के पास है। उस मौके को नहीं जो है गंवाना है, मौके का फायदा उठाना है। वो फायदा कैसे आपको उठाना है वही आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं आप सभी से। शायद देखो सबसे बड़ी कमी रहती है आप लोगों की कि अगर आपका स्कोर कम बैठा है आरयूएचएस में, मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे आरयूएचएस में अगर स्कोर कम बैठा है उस स्कोर को हम लोग, ठीक है, आरयूएचएस में कम स्कोर बैठा है, मान लो आपका 20 बैठ गया है, आपका 30 स्कोर बैठा है, आपका 40 बैठा है या फिर प्यारे बच्चों आपका 50 बैठा है, ये सभी कैंडिडेट एमएमयूईटी में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा 20 से कम भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर बैठा है, जैसे कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे। मैसेज यही था कि भैया हमारा आरयूएचएस में स्कोर जो है वो कम बैठा है, हम एमएमयूईटी में स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए जो एमएमयू ईटी में हम लोग स्कोर अच्छा कर सके। एमएमयूईटी का जो कोर्स है इसमें हम लोग अपना स्कोर सर जी यहाँ पर 90 है ना, हम लोग यहाँ पर 80, हम लोग यहाँ पर जो है 95 या फिर बच्चों 99 तक भी बैठा सके। इसके लिए आप सभी को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज मैं बता दूं, ये स्कोर बैठने वालों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, ना तो इन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, लास्ट मोमेंट पे कुछ मैराथन्स ज्वाइन की होगी किसी ना किसी की, या फिर लास्ट मोमेंट पे कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, या फिर लास्ट मोमेंट पे मेरे भाई आप लोगों ने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई बुकलेट या फिर कोई गाइड ऐसी चीज पढ़ी होगी, तब जाके स्कोर बैठता है। अगर पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से आपने की है, मान लो 1-2 महीने आरयूएचएस के लिए प्रिपरेशन की है, तो उन बच्चों का स्कोर मेरे भाई मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 प्लस या फिर 70 प्लस स्कोर बैठा होगा 101%। इतना स्कोर बैठने का मेन कारण यही है, बच्चे मेरे को पता है सबसे ज्यादा कमेंट यही करते हैं कि भैया हमारी तैयारी नहीं हुई थी, हमने बिना तैयारी के एग्जाम दी थी, या फिर हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं था, हम लोगों की एग्जाम वो एग्जाम थी इसलिए हमने आरयूएचएस की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी, या फिर हम उस कोर्स को साथ में कर रहे हैं इसलिए आरयूएचएस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए। उन सभी दोस्तों के लिए यह चीज बहुत खास रहने वाली है कि अब आप लोगों को एक चित होकर के जितने भी आरयूएचएस के कैंडिडेट थे वो अब एमएमयूईटी का स्कोर अच्छा करने के लिए इस पर मेरे भाई जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात मैं आपको सभी को बता दूं, इस एमएमयूईटी यानी कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप बोलेंगे भैया कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने फॉर्म एमएमयूईटी में आ रहे हैं। पहली बात बता दूं, इसकी फॉर्म की जो आखिरी डेट है वो आपकी 10 जून रहने वाली है, और आज क्या हो चुकी है, आज हो चुकी है 5 जून। जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूं वो 5 जून की तारीख है, और 10 जून को यहां पर आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। अब तक के फॉर्म भरने के आंकड़े को मैं बता दूं, लगभग आपके यहाँ पे 82,000 के आसपास या 84,000 के आसपास आंकड़ा आया है जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। मतलब कि यहां पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। आप इस चीज को लगा लो मेरे दोस्त कि जितने बच्चे यहाँ पर, कितनी सीटें हैं सर जी, सीटें कितनी है, अगर मैं सीटों की बात करूं तो लगभग आपकी यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन में दी हुई है। राजस्थान वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट है उनकी सीटों की संख्या यहां पर मैं आपको बता दूं 31 कॉलेज है जिनमें से 1730 सीटें हैं। लेकिन मेरे भाई यहां पर भी बच्चों के जो आंकड़े की संख्या है वो भी यहां पर 70 से मतलब 80 से 70-80 के आसपास यहां पे बैठ रही है, 82,000 के आसपास फॉर्म की संख्या बैठ रही है। अब इनमें से वही चीजें हो गई, कुछ बच्चे जो ऐसे फॉर्म अप्लाई कर दिए, भैया 1000 रुपए 2000 रुपए लग रहे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म तो अप्लाई कर ही देते, लग गया तो हम लोग यहां पर एग्जाम देने चले जाएंगे, नहीं लगा तो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये सबसे बड़ी बात ये सोच रहा हूं कि इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसका मतलब क्यों, क्या आरयूएचएस में इतने बच्चों का स्कोर कम बैठा है या फिर कोई और रीजन है। साथियों सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जहां पर उधर जोधपुर संभाग के बच्चे इस कारण से फॉर्म अप्लाई नहीं करते थे कि हमको और यहां से दूर जाना पड़ेगा, या फिर बहुत सारी लड़कियां जिनको वहीं पर रह करके वो प्रिपरेशन करना चाहती है, या घर वाले बाहर की परमिशन नहीं देते, तो वो बच्चे भी अभी फॉर्म अप्लाई किए हैं। कुछ एमएमयूईटी का पैटर्न पहले से फॉलो करते आ रहे बच्चे भी इस बार फॉर्म अप्लाई किए हैं। मतलब कि कुल मिला के बात यह है, आपका कंपटीशन तो मेरे दोस्त हाई होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, उन सभी के लिए एक सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज यहां पे ये हो जाती है कि यहां पर आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या है, गवर्नमेंट सीट की जो संख्या है वो लगभग 450 के आसपास है, और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्यादातर जो बच्चे, लगभग 7-8 बच्चे जो है मेरे भाई इन गवर्नमेंट सीट्स के लिए लड़ेंगे। एक गवर्नमेंट सीट के लिए लगभग 10
8 से 10 बच्चे लड़ेंगे आपस में, मतलब कंपटीशन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी होती है मेरे दोस्त कि आप लोगों को अगर ये स्कोर बैठाना है अपना, तो मेहनत शानदार तरीके से करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें होती है। अभी आपके पास, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल 1 महीने का समय बचा हुआ है। 1 महीने का समय बचा हुआ है, मतलब मैं ये कह सकता हूं 5 जून आज हो रखी है, और आपकी जो परीक्षा है मेरे भाई, वो 1 से लेकर के 4 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जानी है। क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो मैं ये जान रहा हूं कि 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। जो बच्चे आरयूएचएस की प्रिपरेशन पहले अच्छे से किए होंगे, उनके नोट्स बने होंगे। सबसे मेन चीज, उनके नोट्स बने होंगे। वही नोट्स फॉलो करने, और कोई चीज फॉलो नहीं करनी है, एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है। चीजें आप लोगों को मैं बता दूं। अब इसके अलावा सबसे मेन चीज होती है, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस के लिए नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। नहीं बना रहे हो तो बना लो मेरे भाई, है ना। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमने तो ना अभी तक नोट्स बनाए हैं, ना ही हम अभी तक प्रिपरेशन कर, देखो सबसे मेन चीज तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, नोट्स सबसे मेन चीज है प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके पास नोट्स है, वेस है, जैसे मैं भी अगर आपको पढ़ाता हूं, तो मेरे भी कुछ नोट्स होंगे जिनसे मैंने पहले प्रिपरेशन की होगी। उन नोट्सों को देखकर उनमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके, तब मैं यहाँ पे, अगर मान लो सिलेबस में चेंजेस आया है, तो मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए उन नोट्सों को ही फॉलो करूंगा। उन नोट्सों में ही मान लो कोई चेंजेस आया, तो मैं उनको ही सही करके वहां से चीजों को और अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो विद्यार्थी के पास सबसे बड़ी कुंजी होती है परीक्षा की, वो अपने नोट्स होते हैं। अगर खुद से बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पाए हो मेरे भाई, अगर नोट्स मान लो नहीं बना पाए हो, तो उन बच्चों के लिए भी मेरे पास चीजें हैं। मैं मान लो अगर नोट्स आप लोग नहीं बना पाए हो, तो आप लोगों को अपना एप्लीकेशन है एनजे क्लासेस जयपुर। क्या एप्लीकेशन है? अपना एक एनजे क्लासेस जयपुर का एक एप्लीकेशन है। ये जयपुर एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहां पर मैंने 12th क्लास के, क्या दोस्तों, 12th क्लास के हिंदी मीडियम, अब हिंदी मीडियम वालों का क्या, इंग्लिश मीडियम वाले डिमांड करेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों का भी कर दूंगा। हिंदी मीडियम के कंप्लीट नोट्स मैंने यहां पर डलवा दिया है साथियों। कहां पर? एनजे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के दोस्तों, ठीक है। एनजे क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो। अब मैं बताऊंगा कहां पर आपको मिलने वाला है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। 1100 प्लस बच्चों ने रेटिंग दे रखी है, ऐसे ही तो नहीं देंगे 1100 प्लस बच्चे रेटिंग इस पे, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन पे मेरे दोस्त, यहां पर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, प्लस में मेरे भाई यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट, मैंने बहुत सारा, क्या पूरा ही कंटेंट मैं मेरी तरफ से आप लोगों को क्या दे रहा हूं वही बताने वाला हूं, है ना। पूरा ही कंटेंट एनजे क्लासेस जयपुर पर फ्री डलवा दिया है। अगर आप लोग यहां पर बात करो भैया कि क्या फ्री डलवाया है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर आप आओगे, आप यहां पर जाओगे पेड जो है पीडीएफ क्लास नोट्स पे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन में दिख जाएगा, मैं बता दूंगा। पीडीएफ क्लास नोट्स पे क्लिक करो, यहां पर जाओ, 12th पीसीबी नोट्स पे क्लिक करो। ओके भैया, यहां पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के कंप्लीट नोट्स, हिंदी मीडियम हैंड रिटन नोट्स मैंने डलवा दिए हैं। आप यहां से जाके देख सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर नोट्स भी नहीं बनाए हैं, प्लस में उनको पढ़ना भी है 12th क्लास का सिलेबस, और आपका सिलेबस भी आपको पता है कि एमएमयू ईटी ने क्या सिलेबस आपका डाल रखा है। नहीं पता? नहीं पता सर जी, तो यहां से देख लो मेरे भाई। यहां पे मैंने पहले भी पीडीएफ डलवा दी थी, पहले भी पीडीएफ मैंने बता रखी है आप लोगों को। यहां से आप कंप्लीट जो है अपना नोट्स का प्रिपरेशन यहां से देख सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या सिलेबस यहाँ पे आपका फिजिक्स में रहा है, तो फिजिक्स में मेरे भाई जैसे कि आपकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत धारा है, तो वैद्युत की है, ये सिलेबस आपका रहने वाला है। एनजे क्लासेस पर आ जाओ। नोट्स कैसे डाल रखे हैं सर, नोट्स देख लो मेरा भाई। इनको आप लोग एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो बहुत शानदार तरीके से। देखो मेरे भाई, हैंड रिटन नोट्स है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो सर ये पेड नोट्स है क्या, नहीं है, बिल्कुल फ्री नोट्स है मेरे भाई। सब बच्चों के लिए सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। बस मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, वो चीज आप लोग मेरे को दोगे, मुझे पता है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो एनजे क्लासेस के बच्चे यहां पर रेटिंग करते हैं ना, वो रेटिंग क्यों करते हैं, वो पॉजिटिव रेटिंग क्यों आती है, क्योंकि मेरे भाई इस एप्लीकेशन पे कंटेंट मैं बेहतरीन प्रोवाइड कराता हूं जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं हर एक बच्चा इन नोट्सों को पढ़े शानदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन आरयूएचएस का आप इनमें से मैच कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ऐसे नहीं, विद डायग्राम। 12th क्लास का कंप्लीट नोट्स मैंने यहां पे डाल रखा है। देखो भाई, यहां पे ओकाजाकी खंडों में लगभग आपका 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर फॉर्मेट क्वेश्चन बन सकता है, ओकाजाकी खंडों में कितने आपके लगभग यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लगभग आपको मैं बता दूं। यहाँ पे पूरी चीजें बताई गई है। अरे पहला ही चैप्टर है मास्टर जी, ज्यादा भी नहीं, 170 पेज है बायोलॉजी के बस। देखो भाई, यहाँ पे जैव भार का पिरामिड किस तरीके से बनता है, पूरी चीज यहाँ पर बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में आपके लिए डिजाइन करवाई गई है। 12th क्लास के कंप्लीट नोट्स जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। अब इतना समय 1 महीने नहीं बचा, आप नोट्स बनाने बैठोगे मेरे भाई, आप ऐसे ही
आपका बेड़ा गर्म हो जाएगा, फिर क्या ही मतलब है सर जी, है ना। तो मेरे भाई ये आपके लिए कंप्लीट नोट्स मैंने एनजे क्लासेस एप्लीकेशन पे डलवा दिए हैं। आप लोग यहां से जाकर के 12th क्लास का एक फोल्डर है, मैं बताऊंगा अभी फोन में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। फिजिक्स वाले नोट्स ओपन करके देख लेते हैं। चलो फिजिक्स का क्या सिलेबस पेपर पैटर्न यहाँ पे रहा है। सबसे पहली बात करूंगा फिजिक्स का, यहाँ पर इन्होंने सिलेबस क्या डाल रखा है। फिजिक्स वाला सिलेबस है स्थिर वैद्युत की पहला चैप्टर, ठीक है। आ जाओ भैया, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, ये मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूं, आप लोग अपने एप्लीकेशन है ना एनजे क्लासेस, वहां से जाकर के भी ये नोट्स देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों, मैं बता दूं हर एक चीज आपके लिए यहां पर नोट्स फॉर्मेट में वन लाइनर चीजें यहां पर की गई है। न्यूमेरिकल भी साथ में किए गए, जिस तरीके से 12th का पूरा सिलेबस था उसके हिसाब से 12th के पूरे नोट्स यहां पे डिजाइन किए गए हैं दोस्तों। यहां पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल क्या था, वैद्युत क्षेत्र, कौलॉम का नियम, पहला चैप्टर, बिल्कुल शानदार तरीके से। अरे आपका 12th का जिस हिसाब से चैप्टर था बिल्कुल उस हिसाब से नोट्स है, बिल्कुल शानदार तरीके से। और ये बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि पेड वगैरह है, बिल्कुल फ्री आप सभी लोगों के लिए मैंने डलवा दिए है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप यहां पे मत करना भैया, ठीक है। गाउस का नियम है। अब ये चीजें तो भैया आपके लिए 12th बेस्ड ही रहेगी। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए थे उन बच्चों के लिए काम चलाने के लिए चीजें मैं यहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं, और वो भी बिल्कुल शानदार तरीके से। इसके अलावा भी एनजे क्लासेज आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है वो भी देख लो मेरे भाई। यहां पे आ जाओ, पेड टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में चले जाओ। यहां पर आप लोगों के लिए लास्ट में आ जाएंगे एमएमयू ईटी रैंकर्स टेस्ट सीरीज, आप जाओ यहां पर, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज तो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि बिल्कुल फ्री मैंने यहाँ पे डलवा दिया। तीसरा टेस्ट आज ही डला है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको टेस्ट को लगा करके भी चेक कर लेता हूं किस तरीके की चीजें यहाँ पे डाली गई है। हमारी टीम बहुत मेहनत और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए काम करती है। परागकण का बाह्यचोल किस अंत जो है अत्यंत प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, आप लोगों से यहाँ पे पूछा है। तो शानदार तरीके से आप लोग का जो भी आंसर हो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे अभी जस्ट तुरंत थोड़ी देर पहले ही ये आपके लिए यहाँ पर प्यारे बच्चों डीएनए की जो ध्रुव कुंडली संरचना है उसकी खोज किसने की थी, तो आंसर कर दो शानदार तरीके से। आ जाओ भैया, है ना। आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है, ये चीज यहां पर आपके लिए है। तो इस तरीके से कंप्लीट जिस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न था 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर पैटर्न यहां पर आप लोगों के लिए रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स के आयामों की विमीय सूत्र क्या होगा, मतलब पूरा टेस्ट आप लोगों के लिए शानदार तरीके से रहेगा। उसके बाद आप इस टेस्ट को सबमिट कर सकते हो बहुत ही गजब तरीके से। दोस्तों मैं बता दूं यहां पर लगभग हमारे सैकड़ों बच्चे यहां पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। सैकड़ों बच्चों ने टेस्ट सीरीज लगाई भी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं पहला टेस्ट है यहां पर, इसको मैं ओपन कर लिया हूं, ठीक है। मैं यहां पर इस टेस्ट को यहां पर शानदार तरीके से 100वां क्वेश्चन कौन सा है, नाविक का जो है आयतन समानुपाती होता है, यहां पर कोई सा भी आप लोगों ने आंसर लगा दिया, बिल्कुल सर। उसके बाद इसको सबमिट कर देने का, प्रोसीड कर देने का। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आपके सामने आएगा व्यू ए रिजल्ट। क्या आएगा दोस्तों, व्यू ए रिजल्ट। योर टेस्ट हैज बीन एंडेड, प्लीज क्लिक टू व्यू रिजल्ट टू प्रोसीड। व्यू रिजल्ट पे मैं क्लिक करता हूं, आपके सामने सारा स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं बता रहा हूं। क्लिक किया, ओके सर। यहां पे आपका कंप्लीट रिजल्ट खुल करके आ जाएगा। कितने बच्चों ने टेस्ट लगाया सर, 412 बच्चों ने, जिसमें से आपकी रैंक क्या है वो भी दिख जाएगी। प्लस में मेरे भाई यहां पर आप लोग देखोगे तो जो 50 बच्चे हैं जिन्होंने प्यारे बच्चों टॉप रैंकर्स यहां पे थे, तो यहां पे आपके फोन में अलग अलग चीज आती है, मैं आपको वेबसाइट पे चीजें बता रहा हूं। टॉप स्कोरर कौन है प्यारे बच्चों, इस पे क्लिक करोगे, बिल्कुल यहां पे किस किस बच्चे का कितना नंबर आया है वो चीज भी आप लोग यहां से देख सकते हो, है ना। टॉप 50 मतलब एक तरीके से बच्चे है ना टॉप 50 वाले, वो आप यहां पे देख लो कितने बच्चे हैं, कितने नंबर आए, खुशी के 39 आए, ये देखो। या आप अपने कंपटीटर को भी देख सकते हो, है ना, कितने बच्चों ने टेस्ट लगाया है, क्या आपका कंपटीशन रहा है। फ्री वाला जो कंटेंट है ना मेरे भाई, ऐसा मत समझो कि इस कंटेंट में दम नहीं है, चीज़ों में दम नहीं है। इस बात को मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए चीज़ें मैं बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। और हर एक बच्चा जानता है कि एनजे क्लासेस हमेशा मेहनत के साथ ही चीज़ें करता है, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा बड़ा एज में नहीं हूँ आपसे, आपके लेवल की ही चीज़ें मैं जानता हूँ कि आप किस तरीके की चीज़ें चाहते हो और क्या स्टूडेंट पसंद करता है चीज़ों को, है ना, किस तरीके का कंटेंट पसंद करता है। आप लोग मेरे से बोलो, आप लोग अपना सजेशन दो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगा कि भाई आप लोगों को किस तरीके की चीज़ें चाहिए। अब सबसे मेन चीज होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैच नहीं लेते हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया, एनजे क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, चीज आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगी, है ना। सेकंड मैंने बता दिया कि आप लोग को टेस्ट लगाने की आवश्यकता है। जिन बच्चों ने अपने नोट्स बना रखे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उन बच्चों को टेस्ट लगाने की जरूरत है, तो टेस्ट लगाइए। अब उन बच्चों के लिए भी जिनको यहाँ पे एमसीक्यू बहुत आवश्यक है कि सर जी हम एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी मैं एक चीज और बता दूं। अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, एक एग्जाम है मेरी, वो लग जाएगी, है ना बच्चों की। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर मैं आपके लिए फ्री बैच लॉन्च कर रहा हूँ, एमसीक्यू बैच, जिसमें कंप्लीट हमारी टीम आएगी और आपको शानदार तरीके से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारी चीजें यहाँ पर यूट्यूब पर प्लस एप्लीकेशन पर आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ये बैच जो रहेगा मेरे भाई, ये लास्ट आपके लिए 25 दिन का रहेगा। मैं 1-2 दिन में इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा आजकल में। तो इस बैच में कंप्लीट तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा और 100% मैं इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपका स्कोर जो है मेरे भाई वो 101% जो है सुधरेगा। चाहे आपका आरयूएचएस में 30 स्कोर रहा हो, लेकिन इन 25 दिनों में अपनी आहुति दे देना। मैं इस बात को श्योरिटी के साथ आपको बता दूं कि आप लोग एक बेहतरीन स्कोर करके ले जाओगे एनजे क्लासेस से। ठीक है, बिल्कुल। बाकी चीजें तो आप लोगों के लिए आपको टाइम टाइम पर मैं बताता रहूंगा। इन 3 चीजों को फॉलो करो। नोट्स बना, नोट्स नहीं बने तो नोट्स को पढ़ो थोड़ा सा, पहले थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही चीजें स्ट्रांग होगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने बता दिया कि आप लोग अपना टेस्ट लगाइए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कहीं से भी कर रहे हो। वैसे एनजे क्लासेज अभी 1-2 दिन में एमसीक्यू बैच लॉन्च करने वाला, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री एमएमयूईटी के लिए। और हमारी शानदार फैकल्टी आप लोगों के लिए यहाँ पर शानदार तरीके से मेहनत कर रही है और करती रहेगी। इस वीडियो के नीचे अपना सजेशन जरूर देना कि क्या आप यहां पर चाहते हैं एनजे क्लासेस से क्या चीज आप लोगों को सुधार की जा सकती है ना। बिल्कुल। बाकी चीजें मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए। मैं देखो यहां पर नोट्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, चीजें मैं बता रहा हूं तो चीजें मैं बता भी रहा हूं कि कहां से मिलेगी। मैं आपको यहां पर टेस्ट बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, टेस्ट भी आपको एनजे क्लासेस से मिलेंगे। एमसीक्यू बैच भी कुछ दिन में जैसे ही हमारी टीम फ्री हो जाएगी एक एग्जाम से, तो उसके बाद आप लोगों के लिए एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट है वो भी बिल्कुल फ्री रहेंगे एनजे क्लासेस के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर। बस मैं एक चीज चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग एक काम करिएगा मेरे भाई, यहां पर अपनी 5 स्टार रेटिंग जरूर दे दीजिएगा जिससे बच्चे यहां पर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके, बच्चों का विश्वास जो है एनजे क्लासेस पे वो बना रहे, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी क्लियर होती हुई जाए। ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए जो भी चीजें रहेगी वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लगानी है तो टेस्ट लगाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट नोट्स चाहिए तो नोट्स लगाइए, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी कंटिन्यू तरीके से उतार दिए जाएंगे। ठीक है। थोड़ी सी मेरी अभी तबियत खराब है, इस कारण से भी मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी आप लोग को कैसे स्कोर सुधारना है वो आप लोग खुद जानते हो कि आपको क्या कमी रही थी आरयूएचएस की एग्जाम में, क्या कमी रही है एमएमयूईटी के एग्जाम में। तो शानदार तरीके से अपना स्कोर सुधारने के लिए लग जाइए। अभी से मेहनत करोगे तब जाके चीजें स्ट्रांग होंगी। अगर आप लोग एग्जाम टाइम पर, एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मेहनत करोगे, कभी भी कुछ नहीं सुधरता है, ऐसा ही स्कोर रहेगा। अभी से मेहनत करो, 1 महीना है आपके पास, 1 महीने में भी एक बेस्ट स्कोर लाया जा सकता है। बस आप लोग शानदार तरीके से मेहनत करते जाओ। वही वाली बात है कि धुंध कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी हैराना कंवर से फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपका स्कोर चाहे इतना था लेकिन इतना स्कोर हो जाएगा। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तरीके से बनाए रखिए। मैंने बोला है कि नोट्सों को साथ साथ में पढ़ते रहिए, साथ में मेरे भाई आप लोग अपना टेस्ट से भी अपना स्कोर बूस्ट करने की ट्राई कीजिए। आप लोग को पता लगेगा आप जब आप टेस्ट लगाओगे कि क्या हमारी रैंक पिछले कुछ बच्चों में है, यानी हमारी जो रैंक है भैया वो हमारी मान लो अभी तक मैं बताऊं तो आप लोगों की रैंक जो है 2200-2300 बच्चों में क्या रहेगी, 300 बच्चों में क्या रहेगी, 400 बच्चों में क्या रहेगी, 1000 बच्चों में क्या रहेगी। आपको पता लगेगा कि जब एग्जाम में आप बैठोगे तो 10-15 हजार बच्चे भी आएंगे, 25,000 भी आएंगे, 50,000 भी आएंगे, 1 लाख बच्चे भी आएंगे, तो उनमें आपकी रैंक क्या रहेगी। शानदार तरीके से मेहनत करते लगे रहो मेरे दोस्त। चाहे कितने भी बड़ा कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े मेहनत करने वाले क्यों नहीं हो, है ना, हम लोग अपनी मेहनत से उन बच्चों को पीछे पछाड़ सकते हैं। ठीक है। बस आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और जहन में एक सीट का ख्याल होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है। बिल्कुल। बाकी चीजें मैं बताता रहूंगा, चीजें बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है आप लोगों को, तो लगे रहिए शानदार तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।